इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल के मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फ़ौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फ़ौज की ताकत, फ़ौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक़ है। तो फ़ौज की भर्ती भी यहाँ से होती है, फ़ौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी या बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को ख़त्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का ख़तरा फ़ौज नहीं ले सकती, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा, और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं, और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुज़ामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी ख़त्म नहीं होती, गायब नहीं होती, ख़त्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है, और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी, और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जुमले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुनने। ये डिप्लोमेट लिख रहा है, अमरीकी मैगजीन है। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है, और इसे भुट्टो की नज़ीर अच्छी तरह याद है, कि इस तरह की तबाहकुन रविश ना दोहराई जाए। यहाँ तक कि आज फौजी क़यादत के पास वसी इख्तियारात के बावजूद सियासी हकीकत ऐसी हुदूद आयद करती है जिसे कोई इदारा नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये जुमला आ गया। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है, और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत हैं जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज़्यादा इन्हिसार करती है। इसे ख़त्म करने से बहरान ख़त्म नहीं होगा, इससे रियासत ज़िंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फ़ौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फ़हम फ़ायदे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ये जनाब द डिप्लोमेट का मैगज़ीन का ये मजमून है। मैंने आपको सारा का सारा उनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। तो इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को ख़त्म करने से इनकी अपनी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है, और मुलाकात का दिन है तो सुहेल आफरीदी साहब का, उनके कुछ MPAs हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से, और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीज़ें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं जी सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी।
कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफ़ी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है, और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। वो चीज़ें जो डिस्कस करते हुए फौजी डरते थे और ये सोचते थे कि ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, वो बातें अब रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही हैं। वो आपस में बैठकर बात करते हैं, जनाब पूरा का पूरा इदारा ही रगबान हो गया। यानी वो जो ऑपरेशनल फोर्सेस हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, उनसे ज़्यादा वो लोग आगे निकलते जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सियासत करते हैं। ये हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। और जब किसी इदारे के अंदर ये लगातार होता है तो इसके ऊपर डिबेट भी होती है, इसके ऊपर बातचीत भी होती है, क्योंकि इदारा तो हमारा है, हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तानी उसकी फिक्र नहीं करेंगे, या इदारे के अंदर जो लोग हैं वो उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो बाहर से आके तो कोई इसकी फिक्र नहीं ना करेगा। बाहर वालों को तो अपनी मर्जी, अपना फ़ायदा देखना है, पाकिस्तानियों ने अपना फ़ायदा देखना है। एक और बड़ी खबर है नादरीन, ये जो लोग मारंग बलोच को गद्दार करार देते रहते हैं, ये उनके लिए खबर है। खबर ये है कि मारंग बलोच को दहशतगर्दी के मुकदमे में बरी कर दिया गया है और रियासत बलोच आवाज़ों के खिलाफ बदनीयती से कार्रवाई करती है। ये कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है और इसमें मारंग बलोच के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था 11 अक्टूबर को कि जनाब ये कोई दहशतगर्द हैं। लेकिन 11 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 5 के जज अयाज मुस्तफ़ा जोकियो ने बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया था कि मारंग बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है, उनकी सरगर्मियों को फ़रोग देती हैं, नौजवानों को गुमराह करती हैं, रियासत के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देती हैं और कौमी मफाद के खिलाफ काम करती हैं। अब अदालत के अंदर तो साबित कर नहीं पाए। रोज़ाना बैठ के DGI SPR कहते हैं ये भी बगावत, ये भी गद्दार, ये भी बागी, ये भी गद्दार, ये दहशतगर्द। रोज़ाना बैठ के बता देते हैं, कभी DGI SPR बता देते हैं, कभी कोई और टाउट आकर बता देता है, कभी कोई दरबारी आकर बता देता है। अब इन सारे लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए मारंग बलोच से, उन्हें आज़ाद करके कि जनाब आपके ऊपर तो हम अदालत में साबित ही नहीं कर पाए कि आप दहशतगर्द हैं। भाई अगर आप अपने मुंह से किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो जाए जाके अदालत में साबित करें, क्योंकि आपके ऊपर तो हम पीका का पर्चा भी नहीं करवा सकते। ये जो पीका का एक्ट आप बना लिया आपने, या जो आगे आप करने जा रहे हैं, ये तो आपने बेचारे अपने मुखालिफिन के लिए बनाया हुआ है। आप जिसको मर्जी गद्दार कहें, जिसको मर्जी बागी कहें, जिसको मर्जी दहशतगर्द कहें, आप जिस पे मर्जी झूठे पर्चे करवाएं, झूठे इल्जामात लगाएं, झूठे तमगे आप लोगों को पहनाएं, और उसके बाद आपके ऊपर एक कार्रवाई भी नहीं हो सकती, एक भी पीका का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं हो सकता। तो कम से कम इखलाकी तौर पे जाके मारंग बलोच से माफ़ी मांगे। नादरीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।